Hello student, welcome to my YouTube channel. I am Nana Raghani and today we will start exercise number 5.2 and question number 14. How many multiples of 4 lie between 10 and 250? मल्टीपल्स के लिए हमें पता है, अगर 4 के मल्टीपल्स लगाने हैं हमें तो हमने पहले टेबल लिख दी। तो यहाँ पे कौन कौन से नंबर 10 से 250 में लाई कर रहे हैं, तो कर रहे हैं 12 से लेकर के और ये 248। बिकॉज 250 4 से डिवाइड नहीं होगा तो इसलिए इसका मल्टीपल नहीं होगा। हमारा मल्टीपल लास्ट क्या बनेगा 248। यहाँ पे हमारा जो ए है, जो हमारा AP बन रही है वो हमारी बन रही है 12, 16, 20 और 248। उस कंडीशन में अगर हमारे को A देखा जाए तो वो है 12, अगर हमारा डिफरेंस देखा जाए तो वो है 4, अगर हमारा AN देखा जाए तो वो है 248 और N हमें फाइंड आउट करना है। हाउ मैनी पूछा है तो इट मींस हमें N फाइंड आउट करना है। हम फॉर्मूले में इसको पुट अप कर देते हैं, AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D। यहाँ AN हमारा 248 है, A हमारा 12 है, N हमें फाइंड आउट करना है और D हमारा 4 है। सबसे पहले 248 में हम 12 को माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा 236 और उस 236 में 4 को डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे हमारा n माइनस 1 आ जाएगा 59 और यहाँ पे ये माइनस का 1 प्लस हो जाएगा तो n इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 60। तो आंसर हमारा यहाँ पे आ जाएगा 60। नाउ वी विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 15। For what value of n are the nth term of AP 63, 65, 67 and 3, 10 and 17 are equal? यहाँ पे हमें दो APs given है, this one and this one। हमें इन दोनों को इक्वल में रख के n की वैल्यू को निकालना है। तो यहाँ पे अपन ने फॉर्मूला इसके लिए लगा दिया 63 प्लस n माइनस 1 और d हमारा 65 में 63 है तो कितना बचेगा 2 इक्वल, यहाँ हमारा a है 3, n माइनस 1 और यहाँ पे d आ जाएगा हमारा 10 में से 3 माइनस करने के बाद 7। 63 प्लस 2 पहले n से मल्टीप्लाई होगा 2n, 2 1 जा 2, 3 प्लस 7 n से मल्टीप्लाई होगा 7n माइनस का 7। 63 में से 2 जाएगा तो 61 बचेगा, 2n इज इक्वल टू 7 में से 3 गया तो माइनस का 4 बचेगा प्लस 7n। अब अपन n को तो लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर देंगे, ये इधर आके माइनस का 7n बन जाएगा, ये माइनस का 4 है, इधर आके ये माइनस का 61 बन जाएगा। 7n में से 2n गया तो माइनस का 5n बचेगा क्योंकि माइनस का साइन बड़ा है। माइनस माइनस होते हैं प्लस, 61 और 4 हो जाएंगे माइनस के 65। माइनस से माइनस कैंसिल, n इज इक्वल टू 65 अपॉन 5, इट मींस n इज इक्वल टू हमारा आ गया यहाँ पे 30। तो n की वैल्यू कितनी है 30। Now we will start question number 16. Determine the AP whose third term is 16. यानी हमें बोला गया है कि A3 हमारा क्या है 16। It means A plus 3 minus 1D is equal to 16. A plus 2D is equal to 16. ये हमारी पहली इक्वेशन बन गई। नेक्स्ट लाइन में ये बोल रहा है 7th term exceed the 5th term by 12। यहाँ तक अपन ने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब सेकंड में बोल रहा है 7 टर्म 5th टर्म से एग्जिट करिए 12। एग्जिट में हमेशा अपन क्या करते हैं माइनस, इट मींस A7 माइनस A5 इज इक्वल टू 12। A प्लस 7 माइनस 1D, A प्लस 5 माइनस 1D इज इक्वल टू 12। A प्लस 6D माइनस A प्लस 4D इज इक्वल टू 12। A प्लस 6D साइन चेंज होगा, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस इज इक्वल टू 12। A प्लस माइनस कैंसिल, 6D में से 4D गया तो 2D बचेगा इज इक्वल टू 12। D इज इक्वल टू 12 अपॉन 2, D इज इक्वल टू आ गया हमारा 6। अब इस D की वैल्यू को अपन फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। A प्लस 2D इज इक्वल टू 16 है, A प्लस 2 इंटू 6 इज इक्वल टू 16, A प्लस 12 is equal to 16, A is equal to 16 minus 12, A is equal to हमारा आ गया 4। अब A हमारे पास 4 है, D हमारे पास 6 है, हमें
करनी है। 4 में 6 ऐड किया तो 10 में 6 ऐड किया तो 16 में 6 ऐड किया तो 22। ये हमारी AP फॉर्म हो गई। We will start question number 17. Find the 20 term from the last term of an AP 3, 8, 13 and 253. कभी भी हमारे पास लास्ट टर्म निकालनी हो तो हमारा फॉर्मूला हो जाता है L माइनस n माइनस 1 एंड D। यहाँ पे जो हमारा L है वो है हमारा लास्ट टर्म, जिसको अपन हमारा AN भी बोलते हैं, और वो है 253। A हमारा है 3, डिफरेंस है हमारा 5 और n हमें गिवन है 20। 253 माइनस 20 माइनस 1, डिफरेंस है हमारा 5। 253 माइनस 19 इंटू 5, 253 माइनस का 95, आंसर माइनस करने पे आ जाएगा 158। तो हमारी लास्ट टर्म क्या निकली है? 158।